भैया ने तो जो अपनी बीवी की सुंदरता को लेकर यहाँ पर मापदंड स्थापित किया भाई, तमाम लोग उनके मज़े ले रहे हैं। ये तुम्हारी बीवी को तुम मिसेज वर्ड में काहे नहीं खड़ा करते? अब देखिए, मिस वर्ड तो नहीं बन सकती, शादी ब्याह हो गया, मिसेज वर्ड में फॉर्म वार्म भराइए, नॉमिनेशन कराइए, कुछ अवार्ड लेके आइए। तो भाई कितना अच्छा लगेगा कि चलो एक औरत ने, एक महिला ने, एक लड़की ने इतना मेहनत किया कि अपना इसे नाम किया। कभी भी देर नहीं होता, सही जगह पे सही क्रिएटिव चीज़ करिए, सही जगह पे सही मेहनत कीजिए। अब दूसरों का चुगली चाय बनाने के लिए कितना मेहनत करते हैं, तो भाई गलत जगह एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं बस। हेलो एवरीवन, तो एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दर्शकों, कंट्रोवर्सी तो भाई साहब कमेंट्स बंद करने के बाद भी नहीं थम रही है। क्योंकि अब वहाँ तो भाई सबका ना ज़ुबान पे ज़िप लगा दिया गया कि हम अगर तुमको प्लेटफॉर्म देंगे नहीं बोलने के लिए, तो तुम हमारी सच्चाइयाँ और हमारे ऊपर जो चीज़ें हैं जो आपको दिख रही हैं वो कहाँ जाए के लिखोगे ना, हम तुमको लिखा ही नहीं देंगे हैं। तो भाई साहब अब उनको वहाँ जगह नहीं मिल रही है, तो भाई दूसरी जगह आए के लिख रहे हैं। कहाँ? आपको पता है कहाँ? जी हाँ, कामिनी के वीडियो के नीचे। वहाँ पर कमेंट सेक्शन ऑन है, तो जिसको वहाँ नहीं लिख पा रहा वो भी यहीं पे आ रहा है। लेकिन ये गजब नाइंसाफ़ी है भाई साहब। मतलब सोचो भाई, आपको ना बहुत सारी चीज़ें कहनी है, बहुत सारी बातें देखकर आप बोलना चाहते हो हैं, लेकिन ना आप बोल नहीं सकते हो। कोई आपको कुछ कंटेंट दिखा रहा है, उसके बारे में कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हो, लेकिन वो प्रतिक्रिया आप दे नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि ना वहाँ पर लिखाई के लिए भैया ताला लगा देने के बाद बंद। आज से तुम लोग यहाँ अपनी मन की बातें ना लिख पाओगे। मतलब क्या यार, इतने कम पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे थे कि ताला ही लगाना पड़ेगा वहाँ। अरे कमेंट में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, अप्रूवल के भी होते हैं कि आप जिनको अप्रूव करें सिर्फ वही पब्लिक होंगे, वही पब्लिश होंगे। ऐसा कुछ लगा सकते थे ना, मतलब अपनी तारीफ़ों वाले। लेकिन भाई साहब वहाँ काम करना पड़ेगा कि आपको देख के पब्लिक करना पड़ेगा। अब बड़का यूट्यूबर है, उनके पास 600, 700, 1000, 2000, 5000 डॉलर, मतलब डॉलर कह रहे हैं, मतलब इतने कम सब्सक्राइबर थोड़े ना जो फिर वही सब बैठ के काम करेंगे। लाखों में सब्सक्राइबर हैं, तो भाई इतने सारा जो मतलब कमेंट्स आएगा, इतना सारा लोग जो अपनी मन की भावनाएं लिखेंगे, तो वो कैसे का होगा? हो ही नहीं सकता। भावनाओं को ना आप कंट्रोल कैसे कर पाएंगे? एक दो ही लोग चिपड़ा चुपड़ी करेंगे, बाकी लोग तो सच्चाइयाँ लिखेंगे। औकात में रहो। अब वो सच्चाइयाँ आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती हैं। कुल मिला के अगर सच्ची बात कहें तो आपको ना सिर्फ और सिर्फ अपनी तारीफ़ा सुनना पसंद है। आप यहाँ पर आए कि चाहे जो धनिया बोएं या आलू लगाएं, लेकिन ना आपकी तरफ से आपको बस अच्छा सुनने को मिलना चाहिए। आप यूँ चाहते हैं, और ऐसा नहीं हुआ तो भाई आप धमकाने लगे, लीगल चले जाएंगे, स्ट्राइक दे देंगे, फलान ढमाक। उसके बाद भी अगर आपको लगा कि नहीं, इतना कहने के बाद भी, अब चलिए रिएक्शन वालों को आप ये धमकी दे सकते हैं, लेकिन आप सब्सक्राइबर को अगर ऐसी धमकी देंगे तो आपके यहाँ व्यूज़ का काल पड़ जाएगा जी। और जब कोई अपने मन की भाव वहाँ व्यक्त ही नहीं कर पाएगा, तो हो सकता आज नहीं तो कल आपके व्यूज़ भी धड़ाम से नीचे गिर पड़ें, जैसे शेयर मार्केट गिरता है कब्बो कभार है। तो ऐसी हरकतें ना ही कीजिए, लोगों को अपने मनोभाव व्यक्त करने का अवसर दीजिए। आप ऐसा कुछ दिखाइए जिसमें लोग ऐसा कुछ बोल ही ना पाएँ। पर ये तो भाई एक तरीके से हक छीनना हो गया। वैसे हक छीनने में तो आप लोग माहिर हैं, कभी किसी का हक, कभी किसी का हक। तो जनता जनार्दन का हक है कमेंट करने का, और आपने वो बंद कर दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि जनता जनार्दन वहाँ जाना बंद कर दे। कुल मिलाया के जनता तो अभी इसीलिए वहाँ जाती है क्योंकि ना ऐसे तगड़े कंट्रोवर्शियल थंबनेल लगाते हैं, और ऐसे तगड़े आप वहाँ पर एक टाइटल डाल देते हैं कि भाई लोग ना झक मार के जाते हैं। जो आपकी बीवी ने बोला था कि लोगों ने बोला कि पॉपकॉर्न लेंगे और कोल्ड ड्रिंक लेंगे, उसके बाद देखेंगे। तो थंबनेल भी तो आपके ऐसे ही होते हैं भाई, कि आज कुछ ना फैमिली ड्रामा आने वाला है, आज कुछ ना अलग होने वाला है। तो जब आप ऐसी चीज़ें देखते हैं, ऐसी चीज़ें देते हैं, तो लोगों से काहे नहीं उम्मीद करते हैं? लोग तो फिर ऐसी चीज़ें लिखेंगे, अगर लिखा है तो। हालांकि भाई आप पे भरोसा कर पाना अब नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि विगत कई दिनों में आपने कई चीज़ें झूठ बोली हैं, और रिएक्शन चैनल पे जाए के आप ऐसी चीज़ें लिखाती हैं जिससे आपकी पोलम पट्टी खुल जाती है। फिर का जी लोग भर के आपको सुनाते हैं। लेकिन कुछ भी हो, कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जब भरता है तो फूट जाता है। तो वही चीज़ हुआ। आपने अगर ये 47 मिनट, 45 मिनट, 2 घंटा का वीडियो ना बनाया होता तो शायद लोगों को सच्चाई समझ ना आती। बहुत सारे लोग इन्हीं को गलत समझते रहते हैं। आपने जो चीज़ें बोली हैं भाई, कमेंट सब्सक्राइबर्स कैसे बोल रहे हैं कि तमाम ऐसी लड़कियों के साथ होता है, क्योंकि पैसा बोलता है भाई साहब, स्टेटस बोलता है। और एक चीज़, जिस तरीके से ये बोला जाता है कि भाई तो मेरा अच्छा है, लेकिन
बहकावे में, हैं, किसी का सपोर्ट दिखाने में ये कर रहा है। अब ऐसे अगर जनता आपको कहे कि लड़का तो अच्छा है पर किसी को डिफेंड करने में ये सारी हरकतें कर रहा है, क्योंकि भाई उसकी हरकतें ही ऐसी हैं। लेकिन अब क्या करे, पति है तो जिम्मेदारी तो निभाना पड़ेगा। लेकिन लड़का अच्छा है, एकदम हीरा है। अगर आपके बारे में ऐसा कोई बोले तो आपको भी बुरा लगेगा। आप अपनी बीवी को किस तरीके से बचा रहे हैं, कितने सारे एलिगेशन से उसको निकाल रहे हैं, लेकिन ना निकालने का दूसरा तरीका होता है, दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाए के। ये तो वही वाली बात हो गई कि भाई साहब ना, अगर हमारी तरफ कीचड़ आ रहा है तो हम कीचड़ से बचने का रास्ता यूँ अपनाएंगे कि भाई साहब कुछ ढाल वाल कर लें या फिर अलग हट जाएं। हम क्या करेंगे, हमारे ऊपर जो कीचड़ आ रहा है हम पकड़ेंगे और दूसरे के ऊपर लगा देंगे, कहेंगे देखो जी हम तो साफ़ सुथरा हैं, यही के ऊपर ना कीचड़ लगा, यही गंदा आदमी, यही गंदा इंसान है, यही गंदा महिला है, यही गंदी महिला है। ये सारा चीज़ ना बहुत अच्छा ट्रिक कहा जाता है। तो और कोई तरीका आप ढूंढते अपनी बीवी को बचाने का, लेकिन यहाँ से उठाए के जो कीचड़ आप उधर मार रहे हैं, आपकी बातें जो आपने करी उसी में आप फंस जा रहे हैं। एक तो सब्सक्राइबर ने लिख भी दिया है कि भाई बहुत जगह ऐसा होता है कि कहते हैं हमारा लड़का तो बिल्कुल हीरा है, हमारा लड़का तो बिल्कुल अच्छा है, लेकिन जब से बहुरिया आई है तब से ख़राब हो गया है। वाह जी वाह, ये कहाँ का न्याय है? आप बताइए, क्या ये कहना न्याय देता है किसी को? और आपने पूछा था ना जो दहेज वाली बात, तो भाई किसी सब्सक्राइबर ने तो एकदम खुले में लिख दिया है कि तिलक के टाइम मम्मी जी शाम को रोई छत पे जाके। इसका मतलब भाई तिलक में चीज़ें कुछ कम मिल रही थी, मतलब गिफ्ट। आपके हिसाब से तो गिफ्ट ही हुए। देखिए सब्सक्राइबर ने लिखा है, खुले में लिखा है, और समाज के सामने कम दहेज में उनकी इज्जत घट जाती, क्योंकि बोल रहे थे कि ना आपके लेवल का नहीं है, मतलब आप ठगाए गए हैं, आप ठगाए गए हैं। आप भोजपुरी वर्ड यूज़ कर रहे थे ना कुछ कि ठगाए गए हैं, फैमिली आपके काबिल नहीं थी, घर का कोई भी इंसान तैयार नहीं था। लेकिन फिर आप एकदम से आपके अंदर ना एक जागरण हुआ कि नहीं, मुझे इस लड़की के लिए संघर्ष करना है। हम अगर उस लड़की को देख के आएँ तो हम अपने घर में इसको लेके आएंगे, हैं, इसको अपने घर की बहुरिया बना के ले जाएंगे। मम्मी को समझाया, पापा को समझाया, रिश्तेदारों को समझाया, यहाँ तक कि आपका भाई भी पीछे हट रहा था कि ना जी हमको शादी नहीं करनी, आपने अपने भाई को भी समझाया। कमाल है। और भाई सब्सक्राइबर ने आगे भी लिखा है कि वो ठगे गए इसलिए शादी नहीं करनी थी। अगर लड़की में खोट होती तो देखते ही मना कर देते, मतलब यहाँ पर बात कुछ दूसरी है। तो आपने ऐसी बातें बोली और आप अपने वीडियो में गलत साबित हो गए। आगे इन्होंने ये भी लिख दिया कि भाई जनता सब जानती है बॉस, चाहे मम्मी को वीडियो में ले आओ, चाहे पापा को, चाहे पड़ोसियों को, चाहे रिश्तेदार को। देखिए गलत तो गलत ही होता है। आप गलत को कितने भी तरीके से आप उसको असली का जामा पहनाओ, लेकिन गलत चीख के बोलेगा मैं गलत हूँ, मुझे सच्चा बोला जा रहा है। मतलब कहने का मतलब यूँ है कि कहीं ना कहीं आप कोनो ऐसी कमी छोड़ जाओगे। झूठ बोलने में, कहानियाँ बनाने में कुछ ना कुछ तो मुँह से ऐसी चीज़ निकल ही जाता है जहाँ पे आप पकड़े जाते हैं, फिर आपका पोलम पट्टी खुल जाता है। और विगत दिनों में जब आपका भाई बोला तो आप बोल रहे हैं ये दिन आप कभी भूल नहीं सकते। आपके घर में सब परेशान है, सब आपको कॉल मैसेज करके पूछ रहे हैं सब ठीक तो है, सब ठीक तो है। कई महीनों से जब आप अपनी बीवी के साइड से बोलते हैं तब किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, तब कोई परेशान नहीं हुआ। तो एक दिन सिर्फ आपके भाई ने आपकी भाभी का स्टैंड क्या ले लिया तो भाई सबके चैन सुकून नींदें उड़ गई। गलत आदमी जब अपने घर का ही आदमी गलत कर रहा है तो क्या ही कहें, फलान ढमाक। मतलब अब जिसने आंखों पे काली पट्टी बांधी ली कि यही सही है यही गलत है, तो भाई साहब मेरे हिसाब से अगर उनके पति अब भी ना बोलते तो भाई सबसे बड़े अपराधी वही कहलाए जाते, क्योंकि डे 1 से उनकी बीवी जब से इस घर में उसने कदम रखा है तब से उस बंदे को उनका स्टैंड लेना चाहिए था। लेकिन हो सकता है कि माँ बाप का दबाव या समाज का दबाव या कुछ लोग होता है कि वो बोल नहीं पाते हैं, अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। तो मे भी वो बात रही हो जो वो कभी यहाँ पर स्टैंड नहीं ले पाए। इतनी हिम्मत कब उनके अंदर आ गई, अब जाके वो गलत को गलत कह पाए। 2016 से बीत गवा इतने साल, अब जाके और आज जब वो बोले तो आपको बुरा लग गया, आपकी पूरी फैमिली को मिर्ची लग गई। क्यों? क्योंकि आज वो अपनी वाइफ का साथ दे रहे हैं। उनको कब को अपनी वाइफ का साथ देना चाहिए। जब आप एक लड़की को अपने घर लेके आते हो ना तो बहुत सारे आपके भी ना फ़र्ज होते हैं जो निभाने होते हैं। वो पंडित जी जब 7 फेरा घुमाते हैं तो बहुत सारा बुलवाते हैं, लेकिन वो सिर्फ आप वहीं पे हाथ उठा के बोल देते हो, आगे तो कुछ करना धरना होता नहीं। अब यूँ हम नहीं कह रहे कि गलत चीज़ों में भी पत्नी का सहयोग करिए, उसका साथ दीजिए, पर जहाँ पर आपकी पत्नी के लिए गलत बोला जा रहा है, गलत धारणा बनाई जा रही है, गलत एलिगेशन लगाए जा रहे हैं और सामने बगल वाले इंसान को बिल्कुल ना यहाँ बढ़िया बैठा हुआ जा रहा है, वहाँ पे अगर आप नहीं बोले ना तो भैया सबसे बड़े दोषी तो आप ही हैं।
कहीं ना कहीं भाई इस बंदी ने, मैं तो जितनी बार सोचती हूँ उतनी बार कहती हूँ, ये बंदी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसने बहुत कुछ देखा है, लेकिन इतना सब कुछ देखने के बाद भी, चीज़ें इग्नोर करने के बाद भी स्माइल करती है, सारी चीज़ें दिखाती है। उसने बोला आज से कंट्रोवर्सी ख़त्म, इन सब चीज़ों को हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है घर परिवार के बारे में लोग सोचते हैं। उसने कुछ सोचा होगा, लेकिन कितना झेला। डे 1 से आपके गिफ्ट कम आए, आपके घर से गिफ्ट नहीं भेजे गए उस दिन से, और आज तक ना जाने कितना झेला होगा। लेकिन उस बंदी की इंसानियत देखिए, उस बंदी का दिल देखिए। शायद और किसी महिला के साथ इतना कुछ हुआ होता तो यहाँ पर वो हड़कंप मचा देती, त्रिया चरित्र कर देती, नौटंकी ड्रामा कर देती कि भाई डे 1 से हमारे साथ क्या क्या हुआ। उसके बाद भी वो बंदी यही बोलती रही कि मम्मी जी मुझे बहुत प्यार करती, मम्मी जी मेरे साथ फ्रेंड जैसी रही हैं, मम्मी जी के साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर करी हैं, मम्मी ने मुझसे अपनी सारी चीज़ें शेयर करी। एक बार भी उस बंदी ने माता जी के ख़िलाफ़ एक शब्द नहीं बोला। सिर्फ इतना बोला कि मम्मी जी आपको वीडियोस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपने आकर बहुत गलत कर दिया है। लोग कितना कुछ बोल रहे थे, कितना कुछ। उन्हीं बातों की वजह से भाई साहब और मैडम जी ने, छुटकन्नी भैया ने और छुटकन्नी बहुरिया ने कमेंट सेक्शन बंद कर दिया। अरे नाम लोगे तो भैया साहब लीगल चली जाएंगे, इसलिए छुटकन्नी बहुरिया मतलब कैसे कैसे लोग हैं। वहाँ ध्रुव राठी मोदी जी के लिए वीडियो बना रहा, मोदी जी लीगल तक नहीं जा पा रहे हैं। अरे मोदी जी के पास इतना पावर है जो लीगल जाएंगे, अब इनके पास इतना पावर है भाई, लीगल चली जाएंगे, सबको जेल के अंदर भरवा देंगे। हाँ, एक तरफ से सारे रोस्टर जेल में बैठे होंगे रिएक्शन वाले, भाई जेल की रोटी खाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा। कमाल है यार, कैसे कैसे लोग यहाँ कल्पनाएँ कर लेते हैं। मतलब ऐसी बातें बोलने का क्या ही बोल सकते हैं। खैर छोड़ो, ये तो एक छोटा सा मजाक था। देखो जिंदगानी कहानी ऐसे जीनी चाहिए, हंसी मजाक करो, कुछ ऐसा कंटेंट लेके आओ जिसको देख के लोग खुश हुए हैं। अब या तो किसी के लिए तुम कुछ मापदंड स्थापित करो, या तो फिर ये कोनो मजाकिया वाला कबो प्रैंक करो, कबो कुछ करो। लेकिन वह घर का कटोरिया बर्तन यूट्यूब पे बजावत हो, इधर उधर की गंध दिखावत हो, के बाद अगर कोई कुछ प्रतिक्रिया कर देते तो उसका डरावट धमकावत हो, तो ये सब का अच्छी बात है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं अच्छी बात है, वाहियात बात है। कृपया करके ऐसी हरकतें यहाँ पर ना ही कीजिए। समझ में आवा कि नहीं? तमाम लोग तो भैया पटीदार नहीं समझ पा रहे हैं, कह रहे हैं पटीदार किसको बोलते हैं। पटीदार भाई जैसे जो हिस्सा बांट लेने वाला होता है कि आधा प्रॉपर्टी इसका भी होगा, आधा प्रॉपर्टी उसका भी होगा, वो कहलाता है पटीदार, हैं हिस्सा बांट लेने वाला। वैसे तो इन्होंने तमाम लोगों ने लिखा है कि भाई साहब ना पटीदार अपने भाई को बोलते हैं, लेकिन जेठानी देवरानी इस टाइप बिहार में पटीदार बोलते हैं। मतलब देखो कुल मिला के यूँ है कि वो हिस्सेदार होता है, पटीदार कहलाता है। तो इसलिए उन्होंने पटीदार शब्द बोला है, जो कि बिहार में और यूपी में भी इधर बोलते हैं कि तो तुम्हारे पटीदार आए हैं, कहते नहीं कि अच्छा बहुत ज़्यादा पटौती लगा रही हूँ, जितना वो करें उतने करियो है। तो वो वाला सीन होता है पटीदार का मतलब। उम्मीद करते हैं पटीदार का बहुत सारे लोग मतलब समझ गए होंगे। और भैया ने तो जो अपनी बीवी की सुंदरता को लेकर यहाँ पर मापदंड स्थापित किया, भाई तमाम लोग उनके मज़े ले रहे हैं। यह तुम्हारी बीवी को तुम मिसेज वर्ड में काहे नहीं खड़ा करते? अब देखिए मिस वर्ड तो नहीं बन सकती, शादी ब्याह हो गया, मिसेज वर्ड में फॉर्म वार्म भराइए, नॉमिनेशन कराइए, कुछ अवार्ड अवार्ड लेके आइए। तो भाई कितना अच्छा लगेगा कि चलो एक औरत ने, एक महिला ने, एक लड़की ने इतना मेहनत किया कि अपना इसे नाम किया। कभी भी देर नहीं होता, सही जगह पे सही क्रिएटिव चीज़ करिए, सही जगह पे सही मेहनत कीजिए। अब दूसरों का चुगली चाय बनाने के लिए कितना मेहनत करते हैं, तो भाई गलत जगह एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। बस यही कहना चाहूँगी। आप लोग भी कुछ कहना चाहते हैं तो सही भाषा का प्रयोग करिए, उसके बाद यहाँ पर अपने विचार व्यक्त करिए, तो भाई वो पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा। गलत भाषा लिखा जाएगा तो फिर ना मुझे डिलीट करना पड़ता, अब क्या बता सकते हैं। चलिए जी, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, लाइक करने में क्या समस्या आ रही है? अगर लाइक करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, वीडियो को रीच मिलेगी। अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।